शुरू कर देती। यह अपने आप में ही किसी सिरदर्द से कम नहीं था। हमारे लिए ये कहना आसान होगा कि यह काफ़ी बड़ा सरदर्द है, पर आदि के लिए यह किसी जहन्नम से कम नहीं था। एक तरफ तो उसे अंध के ज्ञान पे ध्यान देकर उसे समझना था और ऊपर से उसे अपनी यादों से बचते हुए उनसे मुक्त होना था। अब तो अंध भी मानो पागल सा होना शुरू हो गया था, क्योंकि जैसे ही वह कुछ पल के लिए भी आदि से अपना ध्यान हटाता, वैसे ही वह अपनी यादों में धंसता चला जाता। ऐसे ही करते करते एक दिन बीता। अब तो अंध को भी लगने लगा था कि वह भी यहीं फंस कर रह जाएगा। आदि की हालत भी किसी अधमरी लाश से कम नहीं थी। अब तो अंध को भी आदि के सभी वादे अब बस खोखले लगने शुरू हो गए थे। यह सब बातें अब आदि को का दिल भी झंगोर रही थी, पर इसके बाद भी वह हार मानने को तैयार नहीं था और उसकी यही हिम्मत उसे अगले दिन तक लेके गई। और ऐसे ही वह अगले दिन उठा और सोचने लगा कि क्या पता शायद पहला ही दिन सिर्फ खराब हो और बाकी के दिन ठीक चले जाए। पर उसका मानना यह काफी जल्दी गलत साबित हो गया। अगला दिन पहले वाले से ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि उसकी यादों का व्यवहार और ज्यादा तीव्र हो गया था। अब यह कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अंध भी अब वहां से निकलना चाहता था। पर वो दोनों अपनी हिम्मत नहीं छोड़ते और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे ही धीरे-धीरे साल सदियों की तरह बीतने शुरू हो गए। पहले 1 साल पूरा हुआ और फिर धीरे-धीरे 64,000 साल बीते। अब आदि और अंध को कुछ पल की भी शांति नहीं थी। अब आदि और अंध में मालिक और गुलाम का संबंध भी खत्म सा हो गया था, क्योंकि वो दोनों अब एक ही नाव पे सवार थे। वो दोनों ही यहाँ से बस बाहर निकलना चाहते थे। अंध ने आदि को सिखाने के साथ-साथ अपनी ताकतें भी हासिल कर ली थी और आदि को अपना ज्ञान सिखाने के बाद अब आदि अपने बल पर खड़ा होने लायक हो गया था और ऐसे ही उन्होंने अपना बाकी का समय उसी नाव में बिताया। फिर ऐसे ही उनके वहां से जाने का समय आया और अब अंध की पूरी ताकत वापस आ चुकी थी और अंध भी आदि भी